सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एम सिंह और सभी को मेरा स्नेह में नमस्कार। यह सत्र एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा है जिसे यह समझने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किया गया है कि अनिद्रा यानी इंसोम्निया क्यों होती है, ये अक्सर अपने आप दूर क्यों नहीं होती और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे आपकी अपनी आदतें, व्यवहार, वातावरण और संवर्धन इसे बनाए रख सकती हैं। आइए अब इन कारकों के बारे में एक-एक करके बात करें। पहला है उत्तेजना। स्वस्थ नींद के लिए आपके शरीर और दिमाग को एक ही समय में समन्वित और तैयार होना चाहिए। अगर कोई भी औन स्थिति में रहे तो नींद दूर रहेगी। इस सतर्कता की स्थिति या उच्च उत्तेजना यानी हाइपर उत्तेजना या हाइपर रिएक्टिविटी या हाइपर अराउजल अक्सर 3 अलग-अलग तरीकों से प्रकट होती है। पहला है भावनात्मक उत्तेजना, जहां तनाव या उदासी की भावनाएं आपको अस्थिर बनाती हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक उत्तेजना, जो उस बहुत परिचित चक्र को दर्शाता है जिसमें आप चिंता करना, अधिक सोचना या मस्तिष्क की हलचल अनुभव करते हैं जैसे ही आपका सिर तकिए पर पड़ता है। अंततः शारीरिक उत्तेजना होती है, जहां आपका शरीर उच्च सतर्कता की स्थिति में रहता है, जैसे कि आपका दिल, तेज धड़कन, टेढ़े-मेढ़े मांसपेशियां या यहाँ तक कि पसीना महसूस करना। मूल रूप से जब आपके आंतरिक सिस्टम आराम की बजाय क्रिया के लिए तैयार होते हैं तो आपका मस्तिष्क जगने का संकेत प्राप्त करता है, जिससे नींद में जाने का संक्रमण काफी संघर्षपूर्ण हो जाता है। यह पहचान कर कि आपकी सतर्कता भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक है, आप सिस्टम को शांत करने और अपने विश्राम को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। इन 4 कारकों में से आइए अब इन कारकों के बारे में एक-एक करके बात करते हैं। पहला है उत्तेजना। स्वस्थ नींद के लिए आपका शरीर और मन एक साथ समन्वित और तैयार होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी सक्रिय रहेगा तो नींद दूर रहेगी। यह सतर्कता की स्थिति या उच्च उत्तेजना अक्सर 3 अलग-अलग रूपों में प्रकट होती है। अच्छी नींद पाने में एक बड़ी बाधा नींद के बारे में हानिकारक विचारों से जुड़ी होती है। ये अक्सर अनिद्रा के परिणामों की लगातार चिंतन, जहां आप विचारों या घटनाओं को बार-बार दोहराते हैं और इस बारे में अवास्तविक अपेक्षाओं के रूप में प्रकट होती हैं कि आपको कितने घंटे की नींद की सख्त आवश्यकता है। जब हम इन चिंताओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अनजाने में अपने आप पर सोने के लिए मजबूर करने का जोर डालते हैं। हालांकि नींद एक प्राकृतिक, स्वचालित जैविक प्रक्रिया है जिसे इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसे नियंत्रित करने की कोशिश करके वास्तव में मस्तिष्क को सतर्क रहने का संकेत देते हैं, जिससे नींद प्राप्त करना और भी कठिन हो सकता है और जागरूकता का निराशाजनक चक्र बनता है। हमें जिन तीसरे मुख्य कारकों को संबोधित करने की आवश्यकता है, उनमें से एक यह है कि खराब नींद का आपके रोजमर्रा के जीवन पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ता है। जब नींद की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं तो वे सिर्फ बेडरूम या शयन कक्ष तक सीमित नहीं रहती, वे आपके मूड में प्रभाव डालती हैं, जिससे आप अधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपकी एकाग्रता को कम कर देती हैं, जो सीधे आपके कार्य प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं और व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है कि दुष्चक्र प्रभाव, ये नकारात्मक परिणाम स्वाभाविक रूप से आपके तनाव और चिंता को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक बोझ उत्पन्न होता है जो फिर आपकी नींद की समस्या को बढ़ावा देता है, जिससे अगले दिन आराम करना और भी कठिन हो जाता है। इस संबंध को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन के समय के तनाव के चक्र को तोड़ना अक्सर अच्छी नींद को पुनः प्राप्त करने की पहली आवश्यकता होती है। चौथा कारक उन आदतों और असामान्य व्यवहारों से संबंधित है जिन्हें हम अनजाने में तब विकसित करते हैं जब हमें आराम करने में कठिनाई होती है, जबकि ये क्रियाएं अक्सर थकान से निपटने के लिए प्रयास में अच्छी मंशा से की जाती हैं, ये अक्सर उल्टा प्रभाव डालती हैं। सामान्य उदाहरणों में शामिल हैं
बिस्तर पर अधिक समय बिताना या पूरी तरह जागृत रहते हुए बिस्तर पर पड़े रहना, जो हमारे मस्तिष्क में बिस्तर और नींद के बीच के संबंध को भ्रमित कर सकता है। इसी तरह अनियमित समय सारिणी बनाए रखना या दिन में लंबे समय तक झपकी लेना एक अच्छा तरीका प्रतीत हो सकता है, लेकिन ये आदतें वास्तव में हमारे शरीर की प्राकृतिक नींद जागरण लय को बाधित करता है। समस्या को हल करने के बजाय ये व्यवहार खराब नींद का चक्र बना सकते हैं, जिसे तोड़ना कठिन हो सकता है। इन पैटर्न को जानकर हम बेहतर और अधिक पुनर्स्थापक आराम के लिए अपनी दिनचर्या को जैविक घड़ियों के अनुरूप पुनः संरेखित करना शुरू कर सकते हैं। यह चित्र दिखाता है कि कैसे खराब नींद का एक चक्र शुरू हो सकता है और लगातार चलता रहता है। यहाँ 4 मुख्य हिस्सों का सरल विवरण है। व्यस्त दिमाग यानी अत्यधिक उत्तेजना, आपका मन और शरीर बहुत ज्यादा जागृत महसूस करता है। आप दुखी, चिंतित महसूस कर सकते हैं या आपका दिल तेजी से धड़क सकता है, जिससे आराम करना कठिन हो जाता है। चिंताजनक विचार यानी अकार्यात्मक सोच, आप यह सोचने लगते हैं मैं कभी भी सो नहीं पाऊंगा या कल तबाही होगी। ये विचार आपको और अधिक तनावग्रस्त बना देते हैं, क्योंकि आपने अच्छी नींद नहीं ली। अगले दिन चिड़चिड़े या थके हुए महसूस कर सकते हैं। इससे स्कूल या दोस्तों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देना मुश्किल हो जाता है। असहायक आदतें यानी कि हानिकारक आदतें, समस्या को सुधारने की कोशिश में आप बहुत लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहते हैं या लंबे समय झपकी ले लेते हैं। ये वास्तव में अगली रात सोने को और कठिन बना देते हैं। ये सभी हिस्से एक चक्र में जुड़े होते हैं, जिससे मध्य में खराब नींद जारी रहती है। चक्र तोड़ने का मतलब है इन आदतों को बदलना और मन को शांत करना। यदि आप अनिद्रा से जूझ रहे हैं तो यह सामान्य है कि आपको लगे कि आपका शरीर बस टूटा हुआ है या आपके साथ कुछ शारीरिक रूप से गलत है। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए अनिद्रा इसीलिए बनी रहती है क्योंकि एक स्व संरक्षण चक्र है, न कि किसी चिकित्सा विफलता के कारण। यह चक्र निम्नलिखित द्वारा प्रेरित होता है: बढ़ी हुई सतर्कता, नींद के बारे में चिंतित विचार, थकावट के निराशाजनक दैनिक परिणाम, और वे आदतें जो हम समस्या को ठीक करने के लिए विकसित करते हैं। हम अक्सर अत्यधिक जागरूकता की स्थिति में फंस जाते हैं, जहां मन और शरीर उच्च सतर्कता पर रहते हैं, भले ही बत्तियां बंद हो जाएं। हमारी जैविक प्रणाली में गलत क्या है, इससे ध्यान हटाकर और इन चल रही व्यवहार और विचारों के पैटर्न की ओर ध्यान केंद्रित करके हम अपनी रातों को फिर से प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं। यह समझना कि ये कारक, ना कि कोई स्थायी शारीरिक दोष, आपको जगाए रखते हैं। आखिरकार आपकी नींद में सुधार करने और इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने की ओर पहला महत्वपूर्ण कदम है। निद्रा पर काबू पाना ज्यादा प्रयास करने के बारे में नहीं है। असल में जबरदस्ती प्रयास अक्सर समस्या को और बढ़ा देते हैं। इसकी बजाय ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि हम कैसे सक्रिय रूप से तंत्रिका तंत्र को शांत करना सीख सकते हैं। इस आंतरिक तीव्रता को कम करने की तकनीकों का उपयोग करके हम शरीर को संकेत देते हैं कि आराम करना सुरक्षित है। हाइपर अराउजल को समझने से लक्ष्य बदल जाता है। हम नींद का पीछा नहीं कर रहे हैं, हम उस जैविक शोर को कम कर रहे हैं जो हमें जागृत रखता है। हम CBTI सत्रों में बेहतर रात की नींद के लिए इस इंजन को धीमा करने के तरीकों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और आज ही अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भेजें। आइए हम सबकी पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद करें, एक रात की अच्छी नींद के साथ आज से ही।